आधार पर मैं मानता हूं कि एक सर्विस डिलीवरी भी हम लोगों को पूर्ण रूप से तैयार करनी चाहिए। इस वी शेप रिकवरी के द्वारा जरूर कंजेशन का वातावरण तैनात होता है। मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसके आधार पर आज मैंने सर्वेक्षण किया स्वयं जाके, क्योंकि मैंने उनको 5 दिन का समय दिया था। पिछले बुधवार दोपहर को हमने मीटिंग ली थी, तो 4 दिन के बाद मैंने आज समीक्षा की है। और जो एंट्री गेट पॉइंट हम लोगों का है, वहाँ एयरपोर्ट में वर्तमान में 6 एंट्री गेट हमारे यात्रियों के लिए होते थे। 6 मतलब 2-2 प्रति गेट हैं, तो 14 एंट्री गेट यात्री के लिए होते थे और 2 एंट्री गेट क्रू और हमारे दिव्यांग के लिए आरक्षित किया गया था। आज हमने वो स्थिति बदलकर 16 गेट पैसेंजर्स के लिए कर लिए हैं और 2 गेट क्रू और दिव्यांग के लिए हमने रखे हैं। मैंने आज ये भी सर्वेक्षण के बाद हमने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग रखी एयरपोर्ट के अंदर ही, जिसमें बीकैस, CISF, DGCA, हमारे सारे एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे एयरपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव सब साथ में थे और हमने मिलकर ये निर्णय लिया है और निर्देश मैंने दिए हैं कि हर गेट के ऊपर एक बोर्ड लगना चाहिए। वो बोर्ड बताना चाहिए कि हर गेट पे वेटिंग टाइम क्या है। तो उदाहरण के तौर पर अगर एक यात्री गेट नंबर 1 पे उतरा है और उसे बोर्ड से मालूम पड़ता है कि गेट नंबर 12 पे वेटिंग टाइम सबसे कम है, वो झट करके गेट नंबर 12 पे जाएगा और ये क्लॉगिंग नहीं होगा। उसी के साथ मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हर गेट पर अशरर्स तैनात होने चाहिए। तो आज अशरर्स वहाँ तैनात हो गए हैं और उसी के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अशरर्स को सूचित किया जाना चाहिए कि अगर आप यात्री आए हैं जो इस गेट पे क्लॉग हुआ है तो कृपा करके 6 नंबर गेट पे जाएं, जहां वेट टाइम थोड़ा कम है। तो ये निर्णय हमने एंट्री पॉइंट्स के लिए लिया है। दूसरा बॉटलनेक वर्तमान में एयरपोर्ट में हम लोगों का सिक्योरिटी प्रोसेस है। सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए वर्तमान में ATRS सिस्टम, वो जो ट्रेस सिस्टम है, और नॉर्मल सिस्टम दोनों मिलाकर 11 लाइन है और 2 लाइन रखे गए थे क्रू के लिए। तो हमने उसे आज मिलाकर जो 13 स्थिति थी, आज हमने बढ़ाकर आज वर्तमान में 16 लाइन तैनात हो गई है। मतलब 3 अतिरिक्त लाइन पिछले 5 दिन में हमने खड़ी कर दी है, जिसका स्वयं मैंने जाके सर्वेक्षण किया। मैंने आज सभी के साथ बैठकर ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आज और कल एक जगह है 2 लाइनों के बीच में जहां बैरिकेड लगा हुआ है, उस बैरिकेड को हटाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक और लाइन हम लोग वहां लगा पाएं। तो 16 से हम लोग 17 तक पहुंचेंगे। उसके बाद हमने रेखांकित किया है एक एरिया एयरपोर्ट में जहां ऑफिसेज हैं, थोड़ा लाउंज है, वो सब हटाकर 3 लाइन हम लोग वहां तैनात करें। एक लाइन 20 तारीख तक होपफुली हो जाना चाहिए। अगले 10-12 दिन में तीनों लाइन हम लोग वहां तैनात करने की कोशिश करेंगे इस महीने के अंत तक। तो कुल मिलाकर एयरपोर्ट में जहां वर्तमान में केवल 11+2 था, वो बढ़ के करीब करीब 20 हो जाएगा। इसी के साथ हमने ये भी कहा है कि जो एयरलाइंस की टेक ऑफ और लैंडिंग थी, जो बढ़ोतरी हो गई है, उसे भी हम लोग वापस थोड़ा कम कर लें, ताकि जो ऑपरेशन सिस्टम है उसके मुताबिक कितना थ्रूपुट ले सकते हैं, उसी के मुताबिक हम लोग अराइवल और डिपार्चर कर पाएं। तो ये सभी सिस्टम्स हम लोग ने तैनात कर लिए हैं और ये निर्णय हमने लिए हैं जिसे स्वयं मैं मॉनिटर करने वाला हूं और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके हम लोग ने ये निर्णय लिया है, जिसके आधार पर आने वाले 10-15 दिन में जरूर जो प्रेशर है वो कम हो जाना चाहिए। इस बात की भी खुशी है कि ज़्यादा यात्री बढ़ रहे हैं, पर उसी के साथ साथ एयरपोर्ट का सिस्टम भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यात्री की जो आशा है और एयरलाइंस की जो आशा है ज़्यादा फ्लाइट्स देने के लिए, उसके बीच में एयरपोर्ट एक क्लॉग नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट का काम है सहूलियत होने के लिए यात्री के बीच में और एयरलाइंस के बीच में, और वो जिम्मेदारी एयरपोर्ट जरूर निभाए, इसके सख्त निर्देश मैंने दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर अचानक वो पहुंचे थे, औचक निरीक्षण किया था उन्होंने। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है, कंजेशन की समस्या हो रही थी, उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी को हल करने के लिए उन्होंने कई सुझाव दिए, कई तरीके के प्लान भी बने हैं।
तो आप सुन रहे थे, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज सुबह आपको बता दें अचानक से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। टर्मिनल 3 पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। खासतौर पर आपको बता दें ये तब इनका औचक निरीक्षण सामने आया है जब लगातार दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी। किस तरीके से जो यात्री हैं उन्हें समस्या हो रही थी, उन सब के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री का ये दौरा, एयरपोर्ट का दौरा आज सुबह सामने आया था और कई तरीके के प्लान की भी उन्होंने यहां पर बात की। हमारी सहयोगी इशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। इशिका, निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज औचक निरीक्षण था, एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां जो अधिकारी थे इशिका उनसे बातचीत की गई। अगर 2-3 पॉइंट्स में आपसे पूछा जाए कि क्या कुछ अहम मुद्दे, क्या कुछ अहम प्लान बनाए गए जिससे अब कल को जो यात्री हैं जो एयरपोर्ट पर जाते हैं उन्हें समस्या ना उठानी पड़े, समस्या ना फेस करना पड़े, उसके लिए क्या वो 3-4 पॉइंट थे? जी श्वेता, आज हमने देखा कि कैसे जो एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो यहाँ एयरपोर्ट पे आए और टर्मिनल 3 पे उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को ब्रीफ करते वक्त ये कहा कि जो एंट्री गेट्स है वो बढ़ा दी जाएंगी। जो अभी 13 पे है वो उन्हें 20 पे लाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया जाएगा जिसपे कि जो पैसेंजर्स है वो वेटिंग टाइम अपना देख सके, क्योंकि हम देख रहे हैं श्वेता कि कैसे लगातार कुछ दिनों से कंजेशन की जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे खासा दिख रही है। अभी मैं दिखा दूं, मैं यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ पर है। आप देख सकते होंगे कि कैसी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं और हमने जितने पैसेंजर्स से भी बात किया है उनका भी यही कहना है कि कंजेशन का जो इशू है वो उन्होंने काफ़ी बार फेस किया है, जिसके कारण कभी कल उनकी फ्लाइट भी जो है वो डिले हो जाती है। हम ट्राई करेंगे कुछ पैसेंजर से भी बात करने की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे भी दिखा दे कि कैसे यहाँ पे जो है लाइनें आप देख सकते होंगे कि कैसे यहाँ पर भी, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज का भी यही कहना है कि जो लोग हैं यहाँ पे उनके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल्स यहाँ पे लगाए गए। सर, यहाँ पे आपने कभी कंजेशन की इशू नोटिस की है? हर बार कंजेशन ही मिलता है हमको। तो यहाँ पे अभी मिनिस्टर भी आज आए थे, उन्होंने कहा कि एंट्री बोर्ड भी लगाई जाएगी जहाँ पर आप वेटिंग टाइम भी देख सकेंगे और फिर एंट्री गेट्स भी बढ़ाए जाएंगे। क्या आपको लगता है उससे आपको काफ़ी फायदा होगा? हाँ, फर्क तो पड़ना चाहिए उससे। हाँ, अभी आप फिलहाल मैम जितने भी कंजेशन इशू देखे होंगे तो क्या आपकी कभी कल फ्लाइट भी डिले हुई है? हाँ, कंजक्शन तो फ्लाइट डिले हो जाती हैं कई बार ना। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि उन्होंने जो यहाँ पे ऑफिशियल्स है वो बढ़ा दिए कि वो आपका हेल्प करे कंजेशन इशू को कम करने में। क्या आप ग्राउंड पर ये देख सकती हैं? क्या दिखे तो नहीं मैडम। दिखे नहीं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, जो अभी जो मिनिस्टर है उन्होंने जो पॉइंट्स बोली हैं अगर वो इम्प्लीमेंट होता है श्वेता तो यहाँ पर उन्हें लोगों को खासी राहत मिलेगी, पर अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जितने भी अथॉरिटीज हैं तमाम उनका ये जानकारी कहना के लिए। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और किस तरीके से 2-3 पॉइंट्स, बड़ी चीजें उन्होंने बताई जिससे अब यात्रियों को असुविधा न हो भविष्य में। और चलिए अपने मुख्य खबर पर वापस लौटेंगे और हमारे साथ आपको बता दें मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवसेना स्पोक्स पर्सन शिंदे